एक सभी को प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी। एक गुरु शिष्य का संबंध छोड़कर एक भाई बहन का संबंध बनाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मैं शब्द हूँ इस संबंध के लिए। और पूरी ये बहन पूरी कोशिश करेगी कि जो ये मुझे भाई मिला है, मैं इसकी जो भावनाएं या जो ये जिस काम के लिए इन्होंने मुझे चुना है, तो मैं उस काम के लिए आप सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ूं। और दिल्ली में जो गौ क्रांति का मैंने एक प्रण लिया था अब से 1.5 साल पहले, और वो प्रण अभी आंदोलन गति तो पकड़ रहा है, लेकिन जिस गति से जो ये आंदोलन डिजर्व करता है वो गति अभी हमें नहीं मिल रही थी। वो गति सिर्फ एक ही वजह से मिल सकती है कि जितने अधिक से अधिक गव्य सिद्ध बनाए जाएं दिल्ली में या एनसीआर में। तो हमें दिल्ली में तो अभी सरकार के द्वारा जगह नहीं मिल रही, और क्योंकि गव्य सिद्ध को तैयार करने के लिए हमें गौशाला की आवश्यकता है। और दिल्ली में जो जितनी भी गौशालाएं आज चल रही हैं, उनकी स्थिति बहुत बुरी तो नहीं है, बट इतनी अच्छी नहीं है जो चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब मिक्स एंड मैच की गाय रखी हुई है। तो हमारी दृष्टि रोहतक हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अमित डांगी, मैं चाहूँगी अगर अमित डांगी नीचे हैं तो प्लीज़ ऊपर आ जाएं। तो उनकी गौशाला है, उनकी गौशाला में सारी देसी गायें हैं और अच्छी गौशाला उन्होंने बहुत मेंटेन की हुई है, और वो औषधियाँ भी बना रहे हैं। जो वातावरण, जो परिवेश हमें चाहिए एक गुरुकुल खोलने के लिए, वो चीज़ वहाँ पर है। तो अर्चना और मैंने ये फैसला किया कि आसपास ज़्यादा बहुत दूर भी नहीं है कि हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो दिल्ली और एनसीआर के लिए एक ये शुभ सूचना है गौ भक्तों के लिए कि इस तरह से एक सेटअप जो तैयार हो चुका है, उसके लिए हमें गुरुकुल तैयार करें। तो उस विषय में डॉक्टर अमित डांगी के लिए तालियां। इनकी ग्राम बदीना जिला रोहतक में इनकी एक गौशाला है, और पूरा इनका सेटअप वहाँ पर रेडी है। तो 5 जून से 10 जून तक पहला बैच तैयार है। जो भी गौ भक्त इच्छुक हो, वो हम तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट करके हमसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसका दूसरा बैच जुलाई के महीने में, डेट अभी मैं जल्दी ही बता दूंगी आप लोगों को, इसी समय बता रहेंगे। तो जुलाई में दूसरा बैच तैयार हो जाएगा। हाँ जी, आप काउंटर पे नंबर ले सकते हैं हम तीनों का, तो मैं अभी आपको बता दूँगी। तो यही सूचना थी। एक आंदोलन और हम तीनों ने मिलकर तैयार किया है, हम तीनों ने, इनफैक्ट हमारी दिल्ली की टीम और है, सुनील भाई और राजेंद्र भाई। हमने ये फैसला किया था कि जितने भी दिल्ली में आर्य समाज हैं या जहाँ पर भी दिल्ली की भूमि पर यज्ञ किया जाता है, मैंने कल आपको जिक्र भी किया था कि गौमय में जो प्रोसेस होकर जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि गौ माता के सूखे कंडे हम लोग सप्लाई करेंगे आर्य समाज मंदिर में, या जहाँ पर भी दिल्ली की भूमि में यज्ञ होते हैं। तो हम चाहते हैं उसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या, जो भी आंदोलन हम लोग एक विचारों से शुरू करते हैं, वो अकेला नहीं हो सकता। खाली अमित डांगी कुछ नहीं कर सकते, या खाली सुनील भाई कुछ नहीं कर सकते, या सिर्फ एक अर्चना बहन जी कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत टीम की ज़रूरत होती है, और टीम में बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोगों ने अगर ये कदम लिया है, तो आप लोगों के सहयोग से हमें आगे बढ़ना है। तो आप हमें सहायता करें कि जितने भी आपको सूखे कंडे की आवश्यकता है, अमित डांगी आपको देंगे, उसको प्रोवाइड करना, दिल्ली में प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो जिस तरह के अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली सुधर जाए, सिर्फ एक निबंधों में या पुस्तकों में या विचारों से या घर पे आके किलस के ये बोलना कि दिल्ली सुधर नहीं सकती, बुरा हाल है, हम दिल्ली में रह नहीं सकते, या बड़े लोग बोल देते हैं कि सहिष्णुता बहुत एक सीमा क्रॉस कर दिया है, नहीं रह सकते, तो पोल्यूशन बहुत है। खाली एक ये बोल देने से बात नहीं बनती है, तो जिम्मेदारी उठाना आप सभी का परम कर्तव्य बनता है। तो उसके लिए हमें गौ माता की शरण लेनी ही पड़ेगी। पहले मैं भी बहुत एक असाधारण महिला थी, मुझे भी गोबर में से बदबू आया करती थी, दुर्गंध आया करती थी, लेकिन अब वही मुझे सुगंध देती है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके अंदर क्या है। तो आप लोग हमारा सहयोग करें, सूखे कंडे की जितनी भी आवश्यकता है आप हमें बताएं, प्रोवाइड हम लोग आपको करें।